वालेकुम अस्सलाम। जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना, इसमें मेन चीज़ जो सबसे आ रही होती है वो हमारे पास आ रहे होते हैं रिएक्शंस। उसके अलावा रिएक्शंस के कुछ कैटलिस्ट आ रहे होते हैं, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं लाइक टेम्परेचर की। उसके अलावा कुछ और चीज़ें आ रही होती हैं जो हमें इसके अंदर करनी होती हैं। मेनली रिएक्शंस, और साइड में आपको कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी करनी पड़ती हैं, और इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं। तो जब आपने सबसे पहले तैयारी स्टार्ट करनी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आपने माइंड में रखना है कि आपने चीज़ों को लिंक करके चलना है स्टार्ट से। तो सबसे पहले आपने कोई चैप्टर करना है ना, तो सबसे पहले आपको उसका नोमेनक्लेचर आना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको नोमेनक्लेचर नहीं आता होगा, उसका बेसिक फार्मूला नहीं आता होगा, तो आप एक क्लास को आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते। तो जब आप एक क्लास को आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते, तो आप उसके आगे रिएक्शन किस तरीके से करेंगे, आप प्रोडक्ट किस तरीके से बनाएंगे। तो जो सबसे पहला आपने काम करना होता है ना, वो आपने किसी भी क्लास का, किसी भी ग्रुप का, सबसे पहले आपने नोमेनक्लेचर याद कर लेने। लाइक आपको पता हो कि अगर ये कंपाउंड रहा हुआ तो ये कॉमन आपके पास एल्डिहाइड आ रहा है, कीटोन आ रहा है, या आपके पास कौन सा कंपाउंड बन रहा है। आपने जस्ट रट्टा नहीं लगाना होता। लाइक अगर आपने फार्मूले वहाँ पे याद करने बैठ जाएं हर डिफरेंट कंपाउंड के, आपको जनरल एक फार्मूला उसका आना चाहिए, और कुछ उसके अंदर एक्सेप्शंस आ रही हैं, सबसे पहले आपको वो आनी चाहिए। नॉमेनक्लेचर और बेसिक फार्मूला करने के बाद फिर आप लोग आ जाते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उस प्रॉपर्टीज़ में भी कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी दी होती है जो आ सकती होती है। लाइक जो बेंजीन है, उसमें हमारे पास उसके जो रिएक्शन है ना, वो कुछ दिए हुए हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लाइक उसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे होते हैं, उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर पूछ रहे होते हैं, इस तरीके से कुछ चीज़ें पूछ रहे होती हैं। तो आपने जो इसमें इन्फॉर्मेशन बेस दिए होते हैं क्वेश्चन, उसको भी अच्छे से करना है, और आपने रिएक्शंस को भी अच्छे से करना है। अब आप फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि काफ़ी रिएक्शन ऐसे होते हैं जो हमारे पास डिफरेंट चैप्टर्स में लिखे हुए हैं, और वहाँ पे उनको डिफरेंट कंडीशंस में अप्लाई करके बताया हुआ है। तो जब आप कोई एक रिएक्शन पढ़ते हैं, तो आपने माइंड में रखना है कि अच्छा यार, ये मैंने रिएक्शन पहले भी किसी चैप्टर में पढ़ा था। तो आपने क्या करना है कि वो रिएक्शन जहाँ जहाँ भी आ रहा है ना बुक में, उसको किसी एक जगह पे कंपाइल कर लें, ताकि आपको उसके अंदर से कन्फ्यूजन ना आए। ऐसे काफ़ी रिएक्शन अपने अंदर दिए हुए हैं बुक के, जिसको आपने अच्छे तरीके से करना होता है। बाकी आपको रिएक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। लाइक अगर आप हाइड्रोजनेशन पढ़ रहे हैं, तो आपको इतना पता हो कि जो हाइड्रोजनेशन उसमें क्या हो रहा है, एडिशन हो रही होती है, बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं, लाइक, और उसमें हाइड्रोजन की इनकॉर्पोरेशन हो रही होती है। मतलब अगर आप अल्काइन की कराएंगे तो अल्कीन बनेगा, अल्कीन की कराएंगे तो आपके पास अल्केन बनेगा। इस तरीके से आपने डिफरेंट कंपाउंड्स की हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोलिसिस हो रही होती है, या डिफरेंट कंपाउंड्स हाइड्रोलिसिस पे कोई डिफरेंट जो आपके पास प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपने रिएक्शंस को लिंक करके पढ़ना होता है। लाइक जिस तरीके से आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा होगा, उसमें आपने एल्डिहाइड एंड कीटोन वाले चैप्टर में लिखा होता है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन की ऑक्सीडेशन से अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे होते हैं। अब आपको पता हो कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से क्या बन रहा है, कीटोन की ऑक्सीडेशन से क्या बन रहा है। अब उससे पहले आपने अल्कोहल के चैप्टर में पढ़ा होगा कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे। उसके बाद अगर आपने पीछे पड़ा हो तो अल्केन की ऑक्सीडेशन क्या है, तो आपके पास अल्कोहल बन रहा होता है। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने पास एक फ्लो चार्ट बना के रख लेना है। लाइक कि पहले अल्केन की ऑक्सीडेशन हुई, फिर उससे अल्कोहल बना, फिर उससे एल्डिहाइड एंड कीटोन बने, फिर उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बने। तो इस तरीके से जब आपको डिफरेंट रिएक्शन को चेन की फॉर्म में लिख लेते हैं ना, तो आपके लिए याद रहता है। तो हमेशा आपने कोशिश यही करनी है कि अगर एक रिएक्शन डिफरेंट जगह पे आ रहा है, तो उसको आप एक जगह पे कंबाइल कर लें। जो रिएक्शन आपके पास इंटरलिंक हो रहे हैं, वो आपके किसी एक जगह पे ही लिखे हों। इस तरीके से फिर आपको रिएक्शंस को याद रखने में आसानी होती है। बाकी आप प्रॉपर्टीज़ अच्छे से करें, ये रिएक्शंस अच्छे से करें, और हर रिएक्शन जो होता है ना, उसका कैटलिस्ट करना ज़रूरी नहीं होता। रीड एक बार कर ले। बाकी कुछ हमारे पास जो रिएक्शन होते हैं ना, जो डिफरेंट कैटलिस्ट पे डिफरेंट हमारे पास प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, उन कैटलिस्ट को आपने अच्छे से करना होता है। बाकी टेम्परेचर भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, लाइक जिस तरीके से अपने पास अल्कोहल की डिहाइड्रेशन हो रही होती है, तो उसके अंदर डिफरेंट टेम्परेचर्स दिए हुए हैं। डिफरेंट टेम्परेचर पे वो कभी डिहाइड्रेशन दे रहा होता है, कभी उसे एथर बन रहा होता है, कभी एल्कीन बन रहा होता है। तो इस तरीके के आपने करने होते हैं टेम्परेचर भी, जिससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, या इस तरीके के कैटलिस्ट आपने करने होते हैं जो डिफरेंट कैटलिस्ट से डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपने इन चीज़ों को लेके चलना है। बाकी इंशाल्लाह कॉन्फिडेंट रहना है। जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जस्ट रट्टे से नहीं होती है, आपने इसके अंदर अपने कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करने होते हैं। तो कोशिश करें इसके अंदर मैक्सिमम कॉन्सेप्ट बिल्ड करें। जो सबसे पहले आपकी प्रेफरेंस है ना, आपकी बुक क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके पास बुक ही क्लियर नहीं है आपकी, और आप ज़्यादा प्रैक्टिस भी करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं। सबसे पहले आपने अपनी ना बुक को अच्छे तरीके से क्लियर करना है। आपने बुक को क्लियर करने के बाद फिर आपने प्रैक्टिस पे जाना होता है। उसके बाद ये इंश्योर करें कि आप एक अच्छी प्रैक्टिस करें, एक कॉन्सेप्ट वाली प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह ये चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी हो जाएगी। शुक्रिया।